आई बात समझ में, क्योंकि इसमें आयोडीन मौजूद है। अब दूसरा आते हैं जो पहाड़ी नमक से ही बनाया जाता है, वो है काला नमक। ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, ये नेचुरली नहीं होता, कुदरती नहीं होता काला नमक, ये बनाया जाता है। अच्छा, बनाया कैसे जाता है? ये बनाया ऐसे जाता है, जो मिट्टी के मटके होते हैं ना, उसके अंदर सॉल्ट डाल के और मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा उसमें डालकर उसको एक प्रोसेस से गुजार कर फिर काला नमक बनाया जाता है उसको। अच्छा, काले नमक के अंदर कुछ ऐसे अज्जा भी मौजूद हैं जिसको हम जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। अच्छा, ये हमारे लिए फायदेमंद भी है, ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान काले नमक का ये है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज काला नमक का इस्तेमाल हरगिज ना करें, ठीक है। अब कौन इसका काला नमक को इस्तेमाल कर सकता है? कि वो लोग काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनका मैदा खराब होता है, जिनको बदहजमी की शिकायत होती है, आई बात समझ में, जिनका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, अच्छा, जिनकी शुगर बढ़ी हुई हो, आई बात समझ में, और उनको ब्लड प्रेशर ना हो, तो वो काले नमक का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे जिस्म में उस तहरीक को भी अपने एतदाल पर लेकर आती है जो हमारे अंदर इंसुलिन का अखराज कर रही होती है। यानी कि काला नमक हमारे मैदे के लिए अक्सीर है। यानी कि कोई ऐसी गज़ा हमने खा ली, हमने कोई बासी गज़ा खा ली, कोई बासी चीज़ खा ली, कल की रखी हुई रात की कोई चीज़ खा ली, अब हमारा मैदा डिस्टर्ब हो गया, हमें वोमिटिंग सी कैफियत हो रही है, हम फौरन क्या करते हैं, या तो लीमू पे काला नमक लगा के चूस लेते हैं, आई बात समझ में, या काला नमक हम मौसम्बी पर, किन्नू पर या दूसरी चीज़ों पर छिड़क के खा लेते हैं। उससे हमें टेस्ट मालूम होता है और हमें फ़ायदा भी होता है। अब चाहते हो कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा हो, तो आप मौसम्बी के ऊपर काला नमक छिड़क के खाएं, देखिए आपके जिस्म में कैसे विटामिन सी की कमी पूरी होगी। अब काले नमक बाकायदा तौर पर हिकमत के अंदर मुख्तलिफ दवाओं में मिलाकर इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, अगर डायरेक्टली काला नमक आप रेगुलर यूज करना शुरू करोगे ना, तो वो आपको नुकसान देगा। लेकिन यही काला नमक अगर आप दूसरी जड़ी बूटियों के अज्जाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हो, तो वो एक बतौर दवा जो ग़िज़ा के तौर पर होगी, वो आपके जिस्म को फ़ायदेमंद देना शुरू कर देगी। जैसे कुछ लोग हैं जिनको कब्ज़ रहता है, जिनके आंतों में खुश्की हो जाती है, आई बात समझ में, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दायमी कब्ज़ रहता है, यानी कि शुरू से कब्ज़ रहता है, 2-2 3 दिन के बाद जाके उनको फरागत नसीब होती है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो 100 ग्राम सना मक्की लें। सना मक्की, सना के पत्ते होते हैं हरे हरे, अब ये लिखते रहो अपने पास, नोट कर लेना, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद भी इसको वो कर लेना। 100 ग्राम सना मक्की लें, 50 ग्राम जंगली पुदीना लें। अच्छा, एक पुदीना वो होता है जो आपके घरों में होता है, एक जंगली पुदीना वो होता है जो आपको बाजारों में पंसार से मिलता है। आप जब पंसार के पास जाएंगे तो ये कह के लेंगे 100 ग्राम आपने सना मक्की लेना है, 50 ग्राम आपने जंगली पुदीना लेना है, 50 ग्राम आपने अदरक लेना है सूखी हुई, जिसको हम अगर अतबा की लैंग्वेज में कहें तो उसको जंजीबील कहा जाता है। आई बात समझ, 50 ग्राम आपने वो ले लिया, और 50 ग्राम आपने खुश्क लीमू 50 ग्राम आपने ले लिए, 25 ग्राम आपने काला नमक लिया। अब देखो रेशो क्या है, 100 50 50 50, यानी कि 250 ग्राम के अंदर 25 ग्राम आपने काला नमक लिया और 25 ग्राम आपने नौशादर लिया। इसको मिलाकर पीस लें, इसका पाउडर बना लें। अब जब बदहजमी हो, कब्ज हो, खुश्की हो, वोमिटिंग फील हो रही हो, सर में दर्द हो रहा हो, गैस दिमाग पे चल रही हो, आई बात समझ, खाना हजम नहीं हो रहा हो, गैस रिलीज नहीं हो रही हो, पेट फूल रहा हो, मोटापा हो गया हो, जिस्म पे वर्म चल रहा हो, आप आधा चमचा रोजाना खाना शुरू कर दें, खाने के बाद लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है, आपके पेट को कम करेगा, आपकी चर्बी आपके जिस्म में बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बढ़ रहा है, वो उसको अपने तदाल पर लेकर आएगा। अब बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियां इसके अंदर मौजूद हैं, कोई केमिकल इसमें मौजूद नहीं है। आई बात समझ में, कब्ज को दूर करेगा, मैदे को फायदा करेगा। इस्तेमाल किसका, नमक का, सॉल्ट का किया है, लेकिन हमने कितनी मात्रा में किया है, सिर्फ 25 ग्राम, कितने उसमें 250। आई बात समझ में, तो काला नमक अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक खास रेशियो के साथ करेंगे। आप जितने भी नुस्खे जात देख लें, उसमें नमक ऐसा नहीं होगा
कि अगर 1 किलो सन है तो 1 किलो काला नमक है। अगर ऐसा होगा तो जहर बन जाएगा, ये नुकसान देगा आपको। अब आप हाथ में की चीजें देख लें, आई बात समझ में, उनमें ज्यादातर क्या नमक इस्तेमाल किया जाता है, काले नमक इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख लें, जब हम छोटे छोटे थे, हम अपनी नानी से दादी से बोलते थे चूरन दे दें हमें। हमारी नानी चूरन लेकर आती है, वो चूरन हमें चटाती थी, उसमें काला नमक होता था। आई बात समझ, बिल्कुल जरा सा देती थी चूरन, तो वो बिल्कुल हमारा मैदा बिल्कुल क्लियर कर दिया करता था। तो नमक का इस्तेमाल